वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुरु भगवानस्या समझेनाभियाचितः। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से और पृथ्वी का जो भूभार था उसको उतारने के लिए भगवान ने क्या किया, कारागार में कंस के यहाँ वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे। ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसाद विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चि सबलो वसत। फिर जो है कंस के भय से उनके पिता जो हैं वसुदेव जी, उन्होंने ततो नंद ब्रजमितः, तो नंद व्रज में नंद बाबा के यहाँ व्रज में ठाकुर जी को पहुंचा दिया। और एकादश समास्तत्र, लोग पूछा करते हैं ना, आपका एक प्रश्न का उत्तर भी ये पूछते हैं कि गोकुल में भगवान कितने दिन रहे थे, वहां कब तक रहे भगवान। एकादश समास्तत्र, 11 वर्ष तक भगवान रहे। और गूढ़ार्ची सबलो वसन, बड़े गूढ़ भावना से छिप करके रहे, किसी को पता भी नहीं चला कि ये वही वसुदेव के पुत्र हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी बतला रहे हैं विदुर जी को कि ठाकुर जी वहां 11 वर्ष तक रहे। परीतो वत्सपैर्वत्संश्चारयन् व्यहरद् विभुः यमुनोपवने कूजद्विज संकुलितांघ्रपे। फिर यमुना के उपवन में, यमुना के तट पर जो उपवन है ना, उस उपवन में जिसमें हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के पूरे झुंड के झुंड विराजमान रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं जो है अपने बछड़ों को, वत्सों को चराते हुए और ग्वाल बाल की जो मंडली है उनके साथ विहार करते रहे, वहीं लीला करते रहे। कौमारिं दर्शयुश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकशां रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनम। अच्छा, ब्रजवासियों की जो दृष्टि है उसको भगवान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी स्वयं की ओर लगाना चाहते हैं, इसलिए विविध प्रकार की भगवान ने बाल लीलाएं करी। आगे जो हम चर्चा करेंगे बहुत दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं, जिसमें रुदन्निव, कभी तो रोने लग जाते हैं, हसन मुग्ध यानी कभी हंसते हैं, और बाल सिंहावलोकनम, कभी कभी जो है ना वो सिंह शावक के समान, जैसे शेर का बालक एकदम एक दृष्टि से देखता रहता है ना बैठे बैठे, उसी प्रकार जो है मुक्त दृष्टि से भगवान देखते रहा करते थे। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम चारयन्नुगान गोपान रणद्वेणुररीरमथ। फिर जो है ठाकुर जी कुछ बड़े हुए और स एव गोधनम लक्ष्म्या, फिर भगवान ने क्या किया कि जो है गौधन को चराना आरंभ कर दिया, गैया चराने लगे। निकेतम शित गोवृषम चारयन्नुगान गोपान। अच्छा, इतना नहीं, विविध प्रकार के जो गौ हैं, बैल हैं, रंग बिरंगी शोभाएं हैं, जो ऐसी ऐसी दिव्य मूर्ति जो गौ हैं उनको, और कैसे रणद वेणु ररीरमत, कैसे रमण कर रहे हैं कि वेणु बजाते हुए ठाकुर जी, कभी पहले ग्वाल बालों को रिझाते थे, अब गैयाओं को भी रिझाते हुए बांसुरी बजाते हुए गौचारण करते हैं। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान बालः क्रीडनकानिवः। फिर भोजराज ने, भोजराज कौन है? कंस। तो प्रयुक्तान भोजराजेन, कंस के द्वारा प्रयुक्त यानी भेजे हुए, मायिनः कामरूपिणः, माया से जो रूप धारण करने वाले और मनोकामना से ही जो रूप बदल लेते हैं, ऐसे ऐसे राक्षस आए। तो लीलया व्यनुदत्तांस्तान, ठाकुर जी ने सबका उद्धार कर दिया, सम्मार जी। कैसे? बालक क्रीडनकानिवः, जैसे छोटा बच्चा खेले खेल में खिलौने तोड़ देता है, ऐसे ठाकुर जी ने राक्षस तोड़ दिए और सबको मार करके सब कंस तक वो खबर भिजवा दी कि हम आ गए हैं। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थाप्यापाय यद्गावस्तत्तोयं प्रकृति स्थितम। फिर कालियनाग का जो दमन किया भगवान ने, विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम, वह जो भयंकर भुजंग था एक, उसमें कालियनाग, भगवान ने क्या कालियनाग का दमन किया। और विष पीने से, जो विष मिला हुआ जो जल पीने से गौ आदि की बछड़ों की मृत्यु हो गई थी, ग्वाल बालों की, भगवान ने उनको जीवन दान दिया। और फिर यमुना जी को निर्दोष कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, ताकि फिर अप्रेम से जो है गौ आदि वहां जल पी सकें। अयाजयद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययम् विभुः। एक बड़ी कमाल की बात यहाँ लिखी है। आज तक आप लोग यही सुनते आए होंगे, इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने मात्र जो है गोवर्धन पूजा करवाई, पर नहीं, यहाँ उद्धव जी एक और रहस्य बतला रहे हैं, क्योंकि ये उद्धव जी हैं ज्ञानी पुरुष, तो कुछ न कुछ भीतर की बात भी जानते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अयाजयद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः। देखो, विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के भगवान ने श्री गोवर्धन पूजा करवाई है ना,
और गौ पूजा करवाई। लेकिन क्यों? वित्तस्य चोरु भारस्य चिकीर्षन् सदिव्ययम् विभुः। ये जो ब्रजवासी जन है ना, ये खूब धन इकट्ठा किए जा रहे थे, अपना जो भी जो दही गोरस आदि है वो बेच करके, और कर भी खूब इकट्ठा हो रहा था नंद बाबा के पास। तो ये लोग जोड़े जोड़े जा रहे थे, लेकिन इनको खर्च करना नहीं आता था। तो ठाकुर जी ने कहा उसको सदव्यय भी करो और सही प्रकार से खर्च भी करो। तो मानो भार हो रहा था। वित्तस्य चोरु भारस्य, नंद भवन में भार बढ़ रहा था धन का, क्योंकि खर्चा करते नहीं थे और खूब इकट्ठा हो रहा था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा जो है नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूपी एक विशाल गौ यज्ञ करवाया। गौ यज्ञ हुआ था वो, जिसमें मुख्य जो पूजा हुई थी वो श्री गोवर्धन नाथ की हुई थी। तो इसलिए भी गोवर्धन पूजा हुई थी, है ना। और तब गोवर्धन पूजा आदि संपन्न हुई। और आगे कहते हैं फिर उद्धव जी महाराज, वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। फिर वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपान् भग्नमानेति विह्वलः, यानी जब ये सब हुआ तो इससे क्या लगा कि इस यज्ञ के कारण इंद्र को लगा मेरा जो है ना अपमान हुआ है, और उसने भयंकर वर्षा कर दी, पूरा ब्रज को डुबाना चाह क्रोध में आकर। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि सारे ब्रजवासियों को दुखी देख करके गोत्र लीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता, बड़ी कृपा करते हुए उन सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। और जैसे कोई बालक खेल खेल में जो है ना छाता उठा लेता है, वो छोटा सा वृक्ष का बना हुआ, ऐसे ठाकुर जी ने एक छत्ते के समान ही मानो श्री गोवर्धन नाथ को उठा लिया और सबकी रक्षा भी करी, घबराए हुए ब्रजवासियों की। शरत् शशिकरैर्मृष्टं मानयन् रजनी मुखम गायन कलपदम रेम स्त्रीणाम मंडल मंडनः। फिर संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चांदनी छिटक रही थी, यानी शरद पूर्णिमा थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका सम्मान किया और मधुर गान करते हुए गोपियों के मंडल के बीच में, गोपियों के मंडल की और शोभा को भगवान ने बढ़ाया। स्त्रीणाम मंडल मंडनः, उन गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाई और उनके साथ भगवान ने रास विहार भी किया था। ये भी भगवान की दिव्य लीला हुई है। और उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के वो दिव्य बाल लीलाएं सुना रहे हैं विदुर जी को, और इसी प्रसंग में दूसरा अध्याय यहाँ पर विश्राम कर दिया है, और बाकी की जो लीलाएं फिर वो अगले अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।